हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रतिलोम अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिलोम अनुपात को हम इंग्लिश में इनवर्स प्रपोर्शन भी कहते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जब दो राशियाँ आपके पास हों, ठीक है, तो दोनों राशियों में क्या होगा, इस प्रकार से परिवर्तन होगा कि एक में अगर वृद्धि होगी तो दूसरे में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिलोम अनुपात देखा जा सकता है। इसको हम उदाहरणों से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी काम को करने में अगर ज़्यादा व्यक्ति लगा दें तो वहाँ पे समय क्या लगता है, कम लगता है। और अगर कम व्यक्ति हों तो समय क्या लगता है, अधिक लगता है। जैसे एक दीवार को बनाना है हमने, तो हमने ज़्यादा व्यक्ति लगाए, 15 व्यक्ति लगाए, तो 15 व्यक्ति जो हैं उस काम को करके करने में कितना टाइम ले रहे हैं, 3 दिन ले रहे हैं। 3 दिन में वो दीवार तैयार कर दे रहे हैं। लेकिन व्यक्ति अगर हमारे कम हो गए, 15 की जगह हमने 3 व्यक्ति कर दिए, तो वो क्या करेंगे, अधिक समय लेंगे। तो अधिक यहाँ पर क्या हो रहा है कि अधिक व्यक्ति हो रहे हैं तो कम समय ले रहे हैं, और कम व्यक्ति करेंगे तो अधिक समय लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रतिलोम अनुपात ऐसी कंडीशन में देखा जा सकता है। दूसरा ऐसा देखा जा सकता है कि हॉस्टल का उदाहरण ले लो। वहाँ पर जो अधिक जब बच्चे हैं, अधिक बच्चे आपके हैं, तो वहाँ पे राशन क्या होगा, कम दिन चलेगा। और अगर बच्चे कम हैं तो राशन क्या होगा, अधिक दिन चलेगा। तो यहाँ पर भी आप प्रतिलोम अनुपात देख सकते हैं। फिर इसका एक और उदाहरण हम लेते हैं। चाल चाल बराबर आपको पता है दूरी बट्टे समय होता है। तो अगर दूरी आपकी समान हो, ठीक है, तो चाल और समय में जो वो होगा, रिलेशन होगा, संबंध होगा, वो प्रतिलोम अनुपात का होगा। जैसे यहाँ पर आप देखो एक उदाहरण से कि चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसको x मान लेते हैं हम, और दूसरे में हमने दिखाया है समय y। ठीक है, और यहाँ पे हमें 3 तरीक़ों से हमने कोई दूरी तय करनी है। कोई भी दूरी हो, और दूरी क्या रहेगी, सब में समान रहेगी, और चाल क्या हम अपने अनुसार यहाँ पे कम ज़्यादा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो कि पैदल चल रहा है इंसान, साइकिल में चल रहा है और कार में चल रहा है। तो जब पैदल चल रहा है तो चाल आपने क्या करनी है, उसकी बढ़ानी है। ठीक है, तो पैदल चल रहा है तो 3 है, साइकिल में चल रहा है तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार में चल रहा है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो जैसे जैसे उसकी चाल बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, समय भी कम लग रहा है। और अब अपना भी आपको वैसे भी पता चलेगा कि पैदल चलने में इंसान को ज़्यादा समय लगेगा, साइकिल से चलेगा तो कम लगेगा, कार से चलेगा तो और कम लगेगा, जल्दी पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन देखो आप, अगर देखा जाए तो इसको x और इसको अगर y मान रहे हैं तो दूरी यहाँ पे सब में देखो 90 होगी। क्यों, अगर चाल आपकी 3 है और दूरी आपकी हमें पता करनी है, समय कितना है हमारे पास, 30 है, तो 30 3 क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब दूसरे में देखो, अगर दूरी आपको निकालनी है 3, ये 3 की जगह ये 9 हो गया है, और यहाँ पे क्या हो गया है दूरी, और यहाँ पे आ गया 10, तो 10 नमा 90, ऐसे ही ये 45 हो गया है यहाँ पे चाल, तो 45 चाल हो गई, और 2 क्या हो गया, इसका समय हो गया, तो 45 दूनी 90। यानी कि आपकी दूरी क्या है, नियत है, कितनी है, 90 किलोमीटर आपको दूरी तय करनी है, और चाल आप बढ़ाते जा रहे हैं तो समय क्या है, अपने आप कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि चाल आपने तिगुनी कर दी, तो आपने तिगुनी कर दी तो समय क्या हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है, उसका इन्वर्स प्रपोर्शन हो जा रहा है प्रतिलोम अनुपात। अगर तिगुनी कर रहे हैं चाल तो समय भी क्या हो रहा है, आपको 1/3 मिल रहा है। फिर आपने 15 गुना कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 3 9, और 3 से इसको 3 गुणा 15 करेंगे तो 45, 15 गुना चाल आपने बढ़ा दी तो समय भी 1/15 गुना हो गया। 2/30 कर दो तो 1/15। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चाल में वृद्धि कर रहे हो तो समय में कमी होती जा रही है। तो चाल अगर हम x मान रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, तो y में क्या हो रही है, कमी आ रही है, y में क्या हो जा रही है, कमी आ रही है। इन दोनों का गुणनफल क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, नियत रह रहा है। तो x और y में क्या रिलेशनशिप आ रहा है, प्रतिलोम अनुपात का। ठीक है, तो जब भी हम प्रतिलोम अनुपात करेंगे तो x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, और बगल में जो इसका जो भी आंसर आएगा वो कांस्टेंट में आएगा। अगर दो चीज़ हमें यहाँ दी हुई हैं तो इस तरीके से ये कांस्टेंट में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब जैसे प्रतिलोम अनुपात में यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आपने क्या किया, 15 मजदूर लगाए, ठीक है, तो 30 दिन लग रहे हैं उनको काम करने में। ठीक है, मजदूर यहाँ मजदूर हो गए और यहाँ दिन हो गए। ठीक है, 30 दिन उनको काम करने में लग रहे हैं, 15 मजदूरों को 30 दिन लग रहे हैं। अब यहाँ पर आपने क्या किया, मजदूर कितने लगा दिए, सपोज़ 10 लगा दिए हमने, तो यहाँ पे अब कितना टाइम लग रहा है उनको करने में। अब मज़दूर यहाँ पे 10 लगा दिए तो उस हिसाब से इसको अब इन्वर्स प्रोपोर्शन में करेंगे, क्योंकि मज़दूर अब हमने घटा दिए हैं। तो 15 गुणा 30 हो जाएगा, x और y तो यहाँ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10 गुणा x, तो 10 3 30, और x बराबर कितना आ जाएगा, 10 से इसको काटो 30, 15 3 45। अब x मतलब जो आपका दिन है वो 45 दिन लगेंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। आपने इसको और इसको गुणा करना है और इसको गुणा करके इस तरीके से करना है, अगर आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन में कोई सवाल आए। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाती है जैसे मैंने आपको यहाँ बताई। तो यहाँ पर जो जैसी चाल में कंडीशन दे रखी है कि चाल बढ़ा रहे हैं, अब दूरी नियत रह रही है, तो यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात हो रहा है। लेकिन अगर आप चाल को कांस्टेंट कर दें तो दूरी और समय के बीच तब क्या होगा, अगर चाल को आप क्या कर देंगे, समान कर देंगे, तो उस समय दूरी और समय के बीच सीधा अनुपात होगा, तब प्रतिलोम अनुपात नहीं होगा। लेकिन अभी आप चाल बढ़ा रहे हैं तो दूरी और समय के बीच यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रतिलोम अनुपात आ रहा है।